अपने घर में भूल कर भी इस दिशा में घड़ी मत लगाना, वरना पूरे घर का सत्यानाश हो जाएगा। पूरा घर नर्क बनते देर नहीं लगेंगी। तुम्हारे घर में गरीबी, कंगाली, भूखमरी, बीमारी, लड़ाई, झगड़े, वाद विवाद पनपने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, देखिए घड़ी कोई साधारण चीज नहीं है। आज के समय में लोग घड़ी को सिर्फ समय बताने का यंत्र मानते हैं, लेकिन नहीं, घड़ी सिर्फ समय नहीं बिताती है, बल्कि घड़ी तुम्हारे घर की दिशा व दशा बदलने की ताकत रखती है, अगर उसे सही दिशा में लगाया जाए तो। दोस्तों देखिए, वह घर स्वर्ग बन जाता है, और गलत दिशा में लगाया जाए तो घर को नर्क बनते देर नहीं लगती है। जी हाँ दोस्तों, आज जो बात मैं आपको बताने वाला हूं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आज से पहले आपको किसी ने भी नहीं बताई होगी, क्योंकि इन बातों का उल्लेख ना तो किसी शास्त्र में मिलता है और ना ही किसी पुराणों में मिलता है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा पुराण है जिस पुराण में घड़ी का उल्लेख मिलता है, और वह पुराण है गरुड़ पुराण। दोस्तों, मेरी बातों को ध्यान से सुनना, मेरी बातों को ध्यान से समझना। अगर आप अपना भला करना चाहते हैं, तो आप अपने घर की दिशा और दशा बदलना चाहते हैं, तो जी हाँ देखिए दोस्तों, घड़ी वह वस्तु है जिसके अंतर्गत वास्तुशास्त्र, काल तत्व और शास्त्रीय चेतना जुड़ी होती है। क्योंकि देखिए, घड़ी अत्यंत गुण और रहस्यमय विषय है। इसे साधारण चेतावनी की तरह नहीं, बल्कि शास्त्रों की चेतना के रूप में समझना आवश्यक है। शास्त्र कहते हैं कि घड़ी केवल समय बिताने का यंत्र नहीं है, बल्कि वह कालचक्र का प्रतीक होती है। और जहां काल का प्रवाह अशुद्ध दिशा में स्थिर हो जाता है, वहां जीवन का प्रवाह भी धीरे धीरे रुकने लगता है। गरुड़ पुराण, मत्स्य पुराण, वास्तुशास्त्र, समय सिद्धांत और स्कंद पुराण में संकेत मिलता है कि जो वस्तु समय को नियंत्रित करती है, उसका स्थान यदि विपरीत दिशा में हो तो वह पूरे गृहस्थ जीवन पर विपरीत प्रभाव डालती है। और अगर घड़ी का चयन घर की शुभ दिशा में हो तो वह घड़ी पूरे घर की, पूरे परिवार की जिंदगी बदल देती है। जी हाँ दोस्तों, देखिए, वीडियो को साधारण समझने की भूल बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आप अपनी किस्मत, अपना भाग्य और अपने घर की तरक्की पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य ही लिख दीजिएगा। आपको अगर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद चाहिए, तो देखिए दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में हर एक छोटी छोटी चीज के बारे में अत्यंत गूढ़ एवं रहस्यमयी तरीके से बातों को बताया गया है। अब देखिए, समय कोई साधारण चीज नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अब समय को बताने वाला यंत्र घड़ी, वो भी कोई साधारण नहीं है। हमारे शास्त्रों में घड़ी को लेकर कुछ ऐसी मान्यताएं, कुछ ऐसे महत्व, कुछ ऐसे नियम, कुछ ऐसी सावधानियां बताई गई हैं जिनसे लोग आज तक अनजान हैं। जब हम घर में घड़ी लगाते हैं तो कई बार हम घड़ी सिर्फ एक 100 पीस के लिए लेकर आते हैं, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में यह भी बताऊंगा कि हमें हमारे घर में किस तरह की घड़ी लगाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी दिशा है जिस दिशा में घड़ी को भूलकर भी नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों देखिए, बता देता हूं कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में गरीबी, कंगाली और गरीबी निवास करें, तो तुम अपने घर की घड़ी दक्षिण दिशा में लगा देना। जिस दिन से तुमने घड़ी को दक्षिण दिशा में लगाया, उस दिन से गरीबी, कंगाली, क्लेश सब तुम्हारे घर में अपने आप आने लगेंगे। इसलिए हमेशा मेरी बात कान खोलकर सुन लेना और ध्यान से सुन लेना कि अपने घर में दक्षिण दिशा में, यानी कि जो साउथ दिशा होती है,
वहां पर घड़ी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा को यम, मृत्यु, अंत और स्याही से जोड़ा गया है। और जब घड़ी जैसी काल नियंत्रण वस्तु इस दिशा में लग जाती है तो वह घर में निरंतर नकारात्मक समय का संचार करती है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में दिशाओं का भी बहुत उल्लेख मिलता है। अब दक्षिण दिशा यम देवता की दिशा मानी जाती है। और यम देवता कौन होते हैं? जब इंसान की मृत्यु होती है, जब इंसान अपना शरीर छोड़ता है, तो वह यम देवता उस इंसान की आत्मा को लेने आते हैं। तो उस दिशा में हमें भूल से भी घड़ी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों देखिए, जब हमारे घर की घड़ी दक्षिण दिशा में लगेंगी तो इसके परिणाम स्वरूप बिना कारण बीमारी आएगी। शरीर में जिस वजह से बार बार अस्पताल के चक्कर काटने पड़ेंगे, दवाइयों पर खर्च होगा, मानसिक तनाव, आपको धैर्य रहेगा और रिश्तों में कटुता आएगी। और जो धन होता है वो धन रुक जाता है, आते आते फिर हमें धन हानि भी होने लगती है। आए आते ही खर्च हो जाना, कर्ज बढ़ना, और हमारी जो निर्णय शक्ति होती है वो कमजोर हो जाती है, और घर के सदस्यों के बीच में चिड़चिड़ापन बढ़ने लगता है। इसीलिए दोस्तों, आप अपने घर के दक्षिण दिशा में घड़ी को भूलकर भी मत लगाना, क्योंकि शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि दक्षिण में लगी घड़ी घर के शुभ समय को काटती रहती है। जैसे अदृश्य कैंची से सौभाग्य के धागे करते जा रहे हो, और दक्षिण दिशा में लगी हुई घड़ी तुम्हारे दुर्भाग्य का सबसे बड़ा सूचक होती है। देखिए, वंश में भी, परिवार के कोल में भी वृद्धि में रुकावटें डालती है। इसीलिए दोस्तों, दक्षिण दिशा में हमें भूल कर भी घड़ी नहीं लगाना चाहिए। इसी प्रकार दक्षिण या पश्चिम यानी कि जो नेतृत्व कोण होता है, उस कोण में घड़ी लगाना भी अत्यंत अशुभ माना गया है, क्योंकि यह दिशा स्थिरता, कुल, वंश और जीवन की नींव की दिशा होती है। देखिए, जो पश्चिम दिशा होती है वह दिशा कोई साधारण नहीं होती है। वह दिशा संबंध रखती है हमारे कुल से, हमारे घर के वंशजों से। अब देखिए, यहाँ घड़ी लगी, ये संकेत देती है कि घर की नींव का समय ही डगमगा रहा है। अब जब घर की नींव का समय डगमगाता है तो फिर नौकरी में अस्थिरता आने लगती है, व्यापार में घाटा होने लगता है, घर बार बदलने की मजबूरी शुरू हो जाती है, संपत्ति विवाद और पारिवारिक कलह जन्म लेने लगते हैं। तो अब प्रश्न यही आता है, आपके मन में भी यही चल रहा होगा कि गुरुजी, जब घड़ी को दक्षिणी दिशा में नहीं लगाना है, पश्चिम दिशा में नहीं लगाना है, तो किस दिशा में लगाना सबसे महत्वपूर्ण है? तो मेरी बात ध्यान से सुनिए कि इन दो दिशाओं के बाद सिर्फ दो दिशा बचती है, पूरब और उत्तर। तो मैं बताता हूं कि आपके मन में प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि किस दिशा में घड़ी लगाना शुभ होता है। तो शास्त्रों में सबसे उत्तम दिशा मानी गई है उत्तर दिशा। क्यों मानी गई है? ध्यान से सुनना, क्योंकि हमारे शास्त्रों में देखिए दिशाओं का भी बहुत महत्व बताया गया है। अब गरुड़ पुराण में ये बात लिखी हुई है स्पष्ट शब्दों में कि जो उत्तर दिशा होती है, उत्तर दिशा कुबेर की दिशा है। अब कुबेर धन से संबंध रखते हैं, धन, वृद्धि और अवसरों की दिशा उत्तर दिशा होती है। और जब घड़ी उत्तर में लगती है तो वह यह संकेत देती है कि समय धन की ओर बह रहा है। ऐसे घरों में अवसर समय पर मिलते हैं, रुका हुआ पैसा निकलने लगता है, नौकरी में प्रमोशन होता है, व्यापार में नए क्लाइंट और स्वास्थ्य में सुधार देखा जाता है। अब दोस्तों देखिए, उत्तर दिशा में घड़ी लगाने के फायदे तो मैंने आपको बता दिए, लेकिन एक शुभ दिशा जैसे पूर्व दिशा मानी गई है। पूर्व दिशा अभी कोई साधारण दिशा नहीं है। देखिए, जब लोग घर लेते हैं तो अक्सर क्या देखते हैं कि मेरा घर पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। लोग जब गाड़ी लेते हैं तो गाड़ी की पूजा पूर्व दिशा की ओर मुख करके करते हैं। किसी मंदिर में जाते हैं तो अक्सर देखा जाता है कि जिन भगवान का मुख पूर्व दिशा की ओर होता है
उस मंदिर की मान्यताएं भी अलग होती हैं। तो देखिए, पूर्व दिशा भी घड़ी के लिए शुभ मानी गई है। क्यों मानी गई है? क्योंकि यह सूर्य जीवन जागृति और नई शुरुआत की दिशा है। देखिए, पूर्व दिशा में लगी घड़ी घर के सदस्यों को समय का सम्मान करना सिखा। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि यह घड़ी घर के सदस्यों के बीच जो वाद विवाद और कलह होते हैं, उन चीजों से भी छुटकारा दिलाती है। क्यों दिलाती है? क्योंकि पूर्व दिशा बहुत शुभ और बहुत सकारात्मक दिशा मानी गई है। देखिए, जब घड़ी को पूर्व दिशा की ओर लगाया जाता है तो ये घर से आलस्य को भी कम करती है। घर में जो आलस रहता है, जो चिड़चिड़ापन रहता है, तो वो खत्म होने लगता है और मानसिक स्पष्टता बढ़ने लगती है। लेकिन ध्यान रहे कि घड़ी कभी भी मंदिर के ठीक सामने पूजा स्थान के ऊपर है या भगवान की मूर्ति के पीछे नहीं होनी चाहिए। अक्सर कई घरों में ऐसा देखा जाता है कि जिस कमरे में पूजा घर होता है या पूजा का स्थान होता है, तो उसके ऊपर ही लोग घड़ी लगा देते हैं। वे क्या सोचते हैं कि इस घड़ी पर भगवान की कृपा रहेंगी तो मेरे घर का और मेरे जीवन का समय भी बदलेगा। लेकिन ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। तुम्हें कभी भी भगवान के मंदिर के ऊपर, भगवान की तस्वीर के पीछे या भगवान की मूर्ति के पीछे घड़ी नहीं रखना चाहिए। लोग अक्सर क्या करते हैं कि भगवान के फोटो या भगवान की मूर्ति की फ्रेम वाली घड़ी लेकर आते हैं और घर के मंदिर में रख देते हैं। तो आपको ऐसा भी नहीं करना है, क्योंकि देखिए, शास्त्र कहते हैं कि जहां ईश्वर है वहां काल को नहीं बांधना चाहिए। अब आते हैं कि घर में किस तरह की घड़ी लगानी चाहिए। तो वास्तु शास्त्र दोनों कहते हैं कि घर में चलती हुई सही समय दिखाने वाली साफ और स्पष्ट घड़ी ही रखें, क्योंकि रुकी हुई घड़ी को रुका हुआ भाग्य माना गया है। जी हाँ दोस्तों, आज के समय में लोग देखें शो पीस के लिए ऐसे ऐसे फ्रेम वाली घड़ी लेकर आते हैं जो घर के वास्तु को खा जाती है। जैसे कुछ लोग जानवरों के फ्रेम वाली घड़ी लेकर आते हैं, घर में कुछ लोग हिरण के मुख वाली घड़ी लेकर आते हैं, हाथी के मुख वाली घड़ी लेकर आते हैं। तो ये गलत है। देखिए, आज के समय में चलन हो गया है, कलयुग चल रहा है, लोग मॉडर्न हो गए हैं, मॉडर्न चीजों में ज्यादा विश्वास रखते हैं। लेकिन आपकी सबसे बड़ी मूर्खता यही है कि आप शास्त्रों का ध्यान नहीं रखते। मॉडर्न होना अच्छी बात है, लेकिन शास्त्रों का होना उससे भी बेहतरीन बात है। आज के समय में लोगों को शास्त्रों का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है। तो बता देता हूं कि घड़ी हमेशा साफ सुथरी होनी चाहिए, स्पष्ट समय बताने वाली होनी चाहिए। घर में कोई घड़ी बंद पड़ी है तो वो घर के समय को जकड़ लेती है। अक्सर लोगों की आदत होती है कि जब घर की घड़ी का सेल खत्म हो जाता है या घर की घड़ी बंद हो जाती है तो उसे वहां ऊपर ही लटका कर रख देते हैं, उसे उतारते नहीं, उसे ठीक नहीं करते। तो देखिए, मैं आपको बताता हूं कि घर में बंद घड़ी जो होती है वो भाग्य को जकड़ लेती है, समय को जकड़ लेती है, इंसान की किस्मत को जकड़ लेती है। इसीलिए बंद घड़ी तुरंत हटा देनी चाहिए या हो सके तो ठीक करानी चाहिए। देखिए, दीवार घड़ी गोल आकार की शुभ मानी जाती है, लेकिन आज के समय में लोग क्या करते हैं कि लोग चौकोर घड़ी लेकर आ रहे हैं, त्रिकोणी घड़ी लेकर आ रहे हैं। समय के हिसाब से लोग चल रहे हैं, अच्छी बात है समय के हिसाब से चलना, लेकिन कुछ चीजें जो होती है वो हमारे घर के माहौल पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है। इसलिए मैं हमेशा से आपको बताते आया हूं कि देखिए, अगर आप शास्त्र में विश्वास करके शास्त्र के आधार पर अपना जीवन चलाएंगे तो आपका जीवन बहुत बेहतरीन बनेगा। कभी भी हमें उल्टे सीधे आकार वाली घड़ी घर के मुख्य द्वार पर नहीं लगाना चाहिए। अब देखिए, गोल घड़ी जो होती है वो घड़ी सबसे शुभ मानी जाती है। क्यों? क्योंकि गोलाकार ब्रह्मांड
निरंतरता और पूर्णता का प्रतीक है, जबकि टूटी फूटी कांच, फटी आवाज करने वाली ये डरावनी डिजाइन की घड़ियां अशुभ मानी गई हैं। देखिए, कांटे वाली घड़ी शास्त्रीय रूप में अधिक शुभ मानी जाती है, क्योंकि वो समय के प्रवाह को दर्शाती है। इसलिए हमें अपने घर में जब भी घड़ी लगानी चाहिए तो जो कांटे वाली घड़ी होती है उसे लगाना चाहिए, क्योंकि जब कांटा घूमता है तो इंसान का जीवन चक्र भी घूमता है। इंसान का जीवन चक्र घूमता है तो जैसे मान लीजिए कि अगर आपकी जिंदगी में बुरा समय आने वाला होता है तो वो कांटा उस बुरे समय को भी जल्दी से पलटा देता है और शुभ समय में परिवर्तित कर देता है। अब देखिए, जबकि बहुत तेज टिक टिक वाली घड़ी मानसिक अशांति को बढ़ा सकती है, इसलिए हमें घर में आवाज करने वाली, टिक टिक करने वाली घड़ी को भी नहीं लगाना चाहिए। देखिए, आज के समय में डिजिटल घड़ी भी चल सकती है, लेकिन वो बहुत तेज चमक वाली लाल रंग की या उल्टी गिनती दिखाने वाली नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, डिजिटल घड़ी का भी जमाना आ गया है, लोग डिजिटल घड़ी में भी विश्वास करने लगे हैं। तो शास्त्र स्पष्ट चेतावनी देते हैं कि काले रंग की भारी घड़ी टूटी हुई घड़ी मृत्यु, खोपड़ी, युद्ध, डरावने चेहरे या आक्रामक आकृति वाली घड़ी बहुत पुरानी विरासत में मिली दुखद घटनाओं से जुड़ी घड़ी घर में नहीं रखनी, लंबे चाहिए। अक्सर क्या होता है कि लोग घड़ी को बहुत समय तक यूज करते हैं, तो हमारा शास्त्र कहता है कि घड़ी को भी हमें समय समय पर बदलते रहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए कि हर वस्तु अपनी स्मृति और ऊर्जा लेकर चलती है, हर वस्तु में अपनी चेतनाएं जुड़ी होती हैं। जी हाँ, तो बेडरूम में लोग घड़ी लगाते हैं तो घड़ी सिर के ठीक सामने नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे नींद में बार बार भय आने लगता है, बेचैनी होने लगती है और भविष्य की चिंता बढ़ने लग जाती है। इसलिए जब आप पति पत्नी के जो रूम है उस रूम में अगर घड़ी लगा रहे हैं तो घड़ी सर के ऊपर बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए। जहां आप सोते हो, जहां आपने पलंग रख रखा है तो उस पलंग के ऊपर भी घड़ी नहीं होनी चाहिए। और देखिए, बच्चों के कमरों में घड़ी बहुत बड़ी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि जिस कमरे में बड़ी घड़ी हम लगाते हैं वहां समय का दबाव पैदा करती है। रसोई में भी घड़ी आग के ठीक ऊपर नहीं होनी चाहिए। अक्सर कई लोगों की आदत होती है कि लोग रसोई में भी घड़ी लगाकर रखते हैं, क्योंकि आज के समय में लोग हर चीज समय के आधार पर कर रहे हैं। जिससे पहले महिलाएं जब किचन में जाती थी तो वो कभी घड़ी नहीं देखती थी, वो सिर्फ खाना बनाने में विश्वास रखती थी, घर का चोखा चूल्हा करने में विश्वास रखती थी। लेकिन अब महिलाएं क्या कहती हैं कि मैं आधे घंटे सीधा खाना नहीं बना पाऊंगी, तो वो महिलाएं घर में, रसोई घर में घड़ी को लगाकर रखती है। अब घड़ी लगाइए, घड़ी लगाने से मना ही नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि घड़ी कभी भी गैस के ऊपर मत लगा देना। जिस दिशा की ओर आपने अपना चूल्हा रख रखा है उस दिशा की तरफ घड़ी कभी मत लगाना। अब देखिए, शास्त्र में यह भी कहा गया है कि घड़ी कभी भी उल्टी टेढ़ी या नीचे झुकी हुई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह जीवन के संतुलन को बिगाड़ती है। कुल मिलाकर घड़ी का सही दिशा, सही प्रकार और सही स्थिति में होना ऐसा है जिससे घर में काल देवताओं को सम्मान पूर्वक स्थान देना, और गलत दिशा में घड़ी लगाना ऐसा है जैसे काल को चुनौती देना, जिसका परिणाम शास्त्र के अनुसार रोग, दरिद्रता और अशांति के रूप में सामने आता है। इसलिए दोस्तों देखिए, घड़ी लगाना आपके लिए बहुत जरूरी है। हर घर में लोग घड़ी लगाते ही हैं, तो घर की घड़ी की दिशा का ज्ञान होना हमें बहुत जरूरी है। अब देखिए, घड़ी की दिशा से लेकर मैंने आपको घड़ी का कलर, घड़ी का आकार और घड़ी की सभी बातें बताई हैं,
लेकिन कुछ हैं जो अभी तक नहीं बताई है कि हमें घर में घड़ी को बातें कहाँ कहाँ पर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये जानना भी बहुत जरूरी है। देखिए, बाथरूम या शौचालय में भी हमें घड़ी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो स्थान सबसे अशुद्ध स्थान माना गया है। यहाँ घड़ी लगाने से समय की जो